दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम मनु नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि बीमार होने के कारण हॉस्पिटल में होती है। यह मनु हॉस्पिटल से भागकर सीधा अपने लॉयर के पास जाती है, जिसके बाद हम उन दोनों की बातों से यह पता लगता है कि मनु वापस इंडिया जाना चाहती है। दरअसल मनु एक इंडियन ही होती है, लेकिन वह इंग्लैंड में रहा करती है। इस कारण उसके पास इंडिया का वीज़ा नहीं होता है और वह इंडिया जाने में नाकामयाब रहती है। अब काफ़ी सोचने के बाद मनु समझ जाती है कि यह काम केवल एक आदमी कर सकता है, जिसके बाद वह उस आदमी को कॉल करती है और वह आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद SRK यानी हार्डी होता है। हार्डी को वह दुबई मिलने के लिए बुलाती है। अब मनु की बात सुनकर हार्डी भी उसे मना नहीं कर पाता और फिर मनु बुग्गू और बल्ली से मिलती है, जहाँ वह उन दोनों को यह बात बताती है, तो जिसे सुनकर वे दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वे दोनों अपनी जॉब और दुकान को छोड़कर मनु के साथ दुबई के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें 25 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम हार्डी को देखते हैं। दरअसल वह इस गांव में एक आदमी को ढूंढने के लिए आया होता है और जहां वह बल्लू के ढाबे पर जाता है, जहां हम मनु को भी देखते हैं जो कि उस ढाबे पर रोटियां सेकने का काम किया करती है। दरअसल मनु बल्ली और बुग्गू के साथ एक एजेंट से मिलने जाती है क्योंकि मनु इंग्लैंड जाना चाहती है। वहीं उसके साथ बल्ली और बुग्गू भी अपने परिवार को एक बेटर लाइफ दे सकें, इसलिए वे भी इंग्लैंड जाना चाहते थे। इसीलिए वह एजेंट उन्हें इंग्लैंड भेजने के 5 लाख रुपए मांगता है ताकि वे इंग्लैंड जा सके। अब उन तीनों की हालत 1 लाख रुपए की भी नहीं थी, इसीलिए एजेंट उनका काम 1.5 लाख में करने को मान जाता है। जिसके बाद बुग्गू अपने घर जाकर अपनी माँ की 1.5 लाख की FD को तुड़वा देता है, जिसे बुग्गू उस FD के सारे पैसे उस एजेंट को लाकर देता है, जहां एजेंट उन्हें बताता है कि वह उन तीनों की फेक आइडेंटिटी बनाकर उन्हें इंग्लैंड भेजेगा। बल्ली और बुग्गू डॉक्टर बनकर और साथ ही मन्नू को वह एक रेसलर बनाकर भेजेगा। तब वह मन्नू को कुश्ती की थोड़ी तैयारी करने को कहता है। अब इंग्लैंड जाने की वजह से वे तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर मनु अपने लिए कुश्ती टीचर ढूंढने लगती है जो कि उसे कुश्ती सिखा सके। फिर जब मनु उस ढाबे पर काम कर रही होती है, तब वहाँ बल्ली और बुग्गू भी आ जाते हैं, लेकिन ढाबे के मालिक को यह सब पसंद नहीं था कि मनु के फ्रेंड्स हर रोज उसके ढाबे पर आए। इस बात पर मनु को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वह भी उस जॉब को तुरंत छोड़ देती है। वह अपने दोस्तों के साथ उस टेबल पर बैठ जाती है और अब वह एक कस्टमर बन चुकी थी, इसीलिए उस ढाबे के मालिक को वह ऑर्डर लेने को कहती है। तब यह देखकर ढाबे का मालिक उन्हें मारने के लिए बढ़ता है। तभी वहाँ हार्डी की एंट्री होती है। अब ढाबे के मालिक को वह धोबी पछाड़ का दाव लगाकर उसे नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर मनु काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि मनु को यही वह आदमी होता है जो कि उसे कुश्ती सिखा सकता है। मनु उससे कुश्ती सिखाने को पूछती है। तब हार्डी उसे बताता है कि वह अपने गांव वापस जा रहा है। दरअसल हार्डी यहाँ पर एक टैटू वाले आदमी को ढूंढने के लिए आया होता है। अब हार्डी की यह बात सुनकर वह समझ जाती है कि वह आदमी कौन है। वह हार्डी को अपने घर पर लेकर जाती है, जहाँ हार्डी को पता लगता है कि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि मनु का भाई होता है, लेकिन एक कार एक्सीडेंट के कारण उसके भाई की मौत हो चुकी थी। यह जानकर हार्डी काफ़ी ज़्यादा उदास होता है क्योंकि हार्डी एक सोल्जर था, इसीलिए हमले के दौरान हार्डी काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। इस कारण हार्डी को उसके भाई ने हॉस्पिटल भेजकर उसकी जान बचाई थी और इसीलिए हार्डी आज उसका धन्यवाद करने यहाँ पर आया होता है। फिर मनु हार्डी को बताती है कि उसके भाई ने एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक कंपनी से लोन लिया था, लेकिन उसकी मौत के बाद लोन वालों ने उनके घर पर कब्जा कर लिया और इस कारण वह इंग्लैंड जाकर अपना घर छुड़ाना चाहती है ताकि वह अपनी फैमिली की लाइफ बदल सके। यह सुनकर हार्डी फैसला करता है कि वह मनु को इंग्लैंड जरूर भेजेगा। साथ ही बल्ली और बुग्गू भी इंग्लैंड इसलिए जाना चाहते हैं ताकि वे अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख पाएं। अब ये सब जानने के बाद वे एजेंट के पास जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वह एजेंट एक फ्रॉड था और उनकी हालत अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इस वजह से बुग्गू की दादी की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद हार्डी उन तीनों को बताता है कि उन्हें वीज़ा पाने के लिए सबसे पहले इंग्लिश सीखनी होगी, लेकिन उन चारों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी। इसीलिए वे एक प्रोफेसर के पास जाते हैं जिसका नाम प्रोफेसर गुलाटी होता है, जो कि उनके जैसे कई बच्चों को इंग्लिश सिखाया करता है। वहाँ उनकी मुलाकात सुक्की नाम के एक आदमी से होती है जो कि उन्हीं की तरह इंग्लैंड जाना चाहता है। फिर सुक्की रात को हार्डी को अपनी स्टोरी बताता है। तब हार्डी भी उसे बताता है कि उसकी स्टोरी भी सेम ही है। यह जानने के बाद वह सुक्की की हालत को समझ सकता था। अगले दिन प्रोफेसर गुलाटी हार्डी से कुछ सवाल पूछते हैं तो वह उनका जवाब नहीं दे पाता।
इस पर वे सभी हार्डी का मजाक बनाने लगते हैं। तब मनु उन्हें कहती है कि हार्डी एक दिन जरूर इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। अब हार्डी का भी किसी ने पहली बार साथ दिया था, इस कारण वह मनु को काफ़ी पसंद करने लगता है और मनु भी हार्डी को चाहने लगी थी। इसके बाद वे पांचों समझ गए थे कि इस तरह वे इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, इसीलिए हार्डी एक जुगाड़ लगाता है। वह इंटरव्यू के दौरान जो स्पीच बोलना पड़ता है वह केवल उन्हें याद करवाने की कोशिश करता है ताकि वे इंटरव्यू पार कर उन्हें वीज़ा मिल सके। इसीलिए वे सभी इंटरव्यू की तैयारी करने लगते हैं और जब इंटरव्यू देने वे जाते हैं तो बल्ली को छोड़कर सभी से अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वे उनका जवाब ठीक से नहीं दे पाते और बल्ली इंटरव्यू को पास कर लेता है। उसे इंग्लैंड का वीज़ा भी मिल जाता है, जिस पर बल्ली भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद वे सभी फैसला करते हैं कि वे बल्ली के जरिए सुक्की की गर्लफ्रेंड को वापस इंडिया भेजने का प्लान बनाएंगे और बल्ली वहां जाकर सुक्की से बात करता है तो वह सुक्की को बताता है कि वह उसके घर गया था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो चुकी है। यह सुनकर सुक्की यह सहन नहीं कर पाता और वह भी सुसाइड कर लेता है। इस पर वे काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। तब हार्डी यह कहता है कि वह उन्हें किसी भी तरह इंग्लैंड लेकर जाएगा और वह सुक्की की अस्थियों को भी इंग्लैंड में बहाएगा। इस सब के बाद हार्डी को प्रोफेसर गुलाटी डंकी के बारे में बताते हैं, जिसका मतलब इलीगल तरीके से दूसरे देश में जाना होता है। इसीलिए हार्डी अपनी सभी प्रॉपर्टीज बेच देता है ताकि वह उन्हें इंग्लैंड भेज सके, जहाँ फिर हार्डी एक एजेंट की हेल्प से डंकी के रास्ते से अपने दोस्तों के साथ इंग्लैंड जाने लगता है, जहाँ उनके साथ 2 आदमी और एक औरत भी होती है। वे पहले पाकिस्तान के जरिए इराक तुर्की से होते हुए इंग्लैंड पहुंचेंगे, लेकिन इस रास्ते में कई चेक पोस्ट होने के कारण उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वे सब जब इराक के बॉर्डर पर जाते हैं तो वहां पर वे पकड़े जाते हैं, जहां की आर्मी उन्हें पकड़कर उन्हें वहां से भागने को कहती है, लेकिन हार्डी उन्हें रोकता है। लेकिन वे 3 लोग जब वहां से भागते हैं तो वे मारे जाते हैं, जिसके बाद ऑफिसर मनु को टेंट में लेकर जाता है और वह उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब हार्डी उसे जान से मार देता है और वह उसकी गन लेकर उसके बाकी 2 साथियों को भी ख़त्म कर देता है। इसके बाद वे उन 3 लोगों का अंतिम संस्कार कर आगे की ओर निकल पड़ते हैं। तब मनु भी समझ जाती है कि हार्डी उसे प्यार करता है, इस कारण वे एक दूसरे को गले लगाकर अपने प्यार का इजहार कर लेते हैं। अब वे तीनों 7 से 8 दिन एक कंटेनर से होते हुए आखिरकार इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। इस पर वे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, जहां रास्ते में उन्हें बल्ली दिखाई देता है, लेकिन बल्ली की ऐसी हालत देखकर वे समझ जाते हैं कि बल्ली ने उनसे झूठ कहा था, उसकी कोई भी नौकरी नहीं लगी है। दरअसल यह जानकर हार्डी समझ जाता है कि यहाँ जो भी लोग आते हैं वे छोटा मोटा काम कर अपना गुजारा किया करते हैं, और जहाँ उसे लगने लगता है कि उन तीनों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर रात को पुलिस वहाँ आ जाती है, इसीलिए उन तीनों को वहाँ से भागना पड़ता है, क्योंकि वीज़ा ना होने पर वे जेल में जा सकते थे। इसीलिए वे एक वकील के पास जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि वे यदि यहाँ की सिटीजन लेना चाहते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे भरने होंगे। वे चारों एकदम भिखारी होते हैं, इसीलिए वह वकील उन्हें दूसरा ऑप्शन देता है। वह मनु की शादी वहाँ के एक आदमी से करवाकर वह उसे सिटीजन दिलवा सकता है, लेकिन हार्डी इस पर नहीं मानता है और वह उन्हें हार्डी और बग्गू के लिए गवर्नमेंट को यह कहने को कहता है कि इंडिया में उनकी जान को खतरा है, इसीलिए वे यहाँ पर रहना चाहते हैं। लेकिन हार्डी ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि वह अपने देश को धोखा नहीं दे सकता था। फिर जब मनु वहाँ एक आदमी से शादी करती है, तब किस करते टाइम हार्डी यह देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह उसे पीटने लग जाता है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है, इस कारण वे तीनों पकड़े जाते हैं। अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय एक के, वे तीनों यह कह दे कि इंडिया में उनकी जान को खतरा है, इसीलिए वे यहाँ पर आए हैं। अब हार्डी इस पर एग्री नहीं होता है, लेकिन वे तीनों इस बात पर मान जाते हैं, इसीलिए हार्डी को वापस इंडिया भेज दिया जाता है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जहाँ हार्डी उनसे मिलने आता है। तब वे बताते हैं कि 25 साल पहले उन्होंने जो भी किया होता है, इस वजह से उन्हें वीज़ा नहीं मिल पाया है और वे सब वापस इंडिया जाना चाहते हैं। साथ ही मनु हार्डी को यह भी बताती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और वह केवल 1 महीने तक ही जीवित रह पाएगी। यह सुनकर हार्डी को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। साथ ही उसे पता लगता है कि मनु ने अभी तक शादी नहीं की है, क्योंकि वह हार्डी से प्यार करती थी। तब हार्डी प्रोफेसर गुलाटी के जरिए डंकी के रास्ते से एक एजेंट से मिलता है ताकि वे वापस इंडिया जा सकें, लेकिन वह एजेंट उन्हें धोखा दे देता है और वह उनके बारे में पुलिस को बता देता है। तब पुलिस उन्हें पकड़ लेती है
पुलिस उनकी आइडेंटिटी चेक करती है तो हार्डी उनकी आइडेंटिटी बदल देता है। जो 3 लोग 25 साल पहले उनके साथ आ रहे थे, उनकी पहचान के जरिए हार्डी यह साबित कर देता है कि ये तीनों इंडियन ही हैं। इसी कारण वे तीनों आखिरकार इंडिया वापस आ पाए। यहाँ वे सब अपने परिवार से मिलते हैं तो वे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जहाँ मनु को भी यह पता लगता है कि हार्डी ने उसके इंतज़ार में आज तक शादी नहीं की थी। फिर वह मनु को प्रपोज कर देता है, लेकिन तभी मनु की भी मौत हो जाती है। उस टाइम बाद के सीन में हम देखते हैं कि वे तीनों यहाँ पर बिजनेस करने के बारे में सोच रहे थे। तभी उन्हें एक लड़का मिलता है जो उन्हें कहता है कि इंडिया में बिजनेस नहीं हो पाएगा, तो अगर वे बिजनेस करना चाहते हैं तो उन्हें विदेश जाकर करना चाहिए। साथ ही वह उन्हें यह भी कहता है कि अगर उनके पास वहाँ जाने के पैसे नहीं हैं तो वह उन्हें डंकी के जरिए यहाँ से भेज सकता है। यह सुनते हुए तीनों काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं एंड यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। कहानी में हमें रियल इंसिडेंट की जानकारी मिलती है कि कैसे लोग बाहर जाने के लिए पैसे ना होने पर डंकी का रास्ता चुना करते हैं, और एक और अमीर लोगों को इसमें कोई भी तकलीफ न होने पर वे आसानी से दूसरे देश जा पाते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं।